तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बिहार सरकार जो है अब ऊहा-पुहा की स्थिति में आ गई है। आपको बताते चले कि तीन राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस जो है वो हताश हो गई है, इंडिया गठबंधन जो है वो हताश हो गई है। इसलिए हताश हो गई है कि तीन बड़े राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं उससे लगता है इंडिया गठबंधन अब टूटने वाली है। इंडिया गठबंधन में अब कोई ऐसा रह नहीं जाएगा जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांध सके। इसलिए कि इंडिया गठबंधन की हार जो आपने देखा उससे लगता है कि अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हार हुई है उससे इंडिया गठबंधन के लोग हताश हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी पर पड़ा है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पड़ा है। इसलिए नीतीश कुमार पर पड़ा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया गठबंधन बनाकर सभी दलों को एकजुट करके अपना वोट बैंक साध लें और वोट बैंक साधने के बाद मैं देश का पीएम बन जाऊं। और ऐसे में जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि आप हिंदू विरोधी राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इससे भी बुरा हाल अगर होगा कहीं तो वहाँ वो बिहार में होगा। इसलिए बिहार में होगा कि जिस तरह से बिहार सरकार ने हिंदुओं की छुट्टियां काट दी है, जिस तरह से बिहार ने बेरोजगारों की स्थिति कर दी है, जिस तरह से बिहार ने संविदा कर्मियों की स्थिति कर दी है, उससे लगता है कि बिहार में जो है अब नीतीश कुमार का स्थिति, आज नीतीश कुमार बीमार पड़े हैं तो कल वो बीमार फिर से पड़ जाएंगे। इसलिए इस खबर को जब सुने होंगे कि तीन बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन हार चुकी है तो नीतीश कुमार पर इस पर नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा और नीतीश कुमार इससे दुविधा में पड़ सकते हैं। नीतीश कुमार को इससे बीमारी लग सकती है। आपने नीतीश कुमार का जो विधानसभा में स्टेटमेंट सुना, नीतीश कुमार का जो इस तरह से बयान आया, उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है। और इंडिया गठबंधन की हार के बाद, तीन राज्यों में हार के बाद और भी बुरा स्थिति नीतीश कुमार का हो जाएगा। एक तरफ बेरोजगारों के लेकर जो है कि बेरोजगारों के बारे में नीतीश कुमार किस तरह से बरगला रहे हैं, संविदा कर्मियों से लेकर जितने भी बिहार के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं उनको 6-7 सालों से जो है बिहार सरकार बरगला कर रखी है। लेकिन पैसे जो है वोट की लालच में सिर्फ शिक्षकों को बहाल कर रही है, वो भी दूसरे स्टेटों के शिक्षकों को बहाल कर रही है। जब बिहार के लोग बेरोजगार रह जाएंगे, बिहार के युवा बेरोजगार रह जाएंगे तो आप किस पर वोट की उम्मीद कर सकते हैं। यूपी वाले आपको वोट नहीं देने आएंगे, मध्य प्रदेश वाले आपको वोट देने नहीं आएंगे, झारखंड वाले वोट देने नहीं आएंगे। आपको वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवा बेरोजगार और बिहार की जनता वोट देगी। लेकिन आप दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देकर यही साबित करना चाहते हैं कि आपको बिहार के लोगों के वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि आपने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को भी देखा होगा कि जो बिग बॉस में बिहार की मनीषा रानी थी तो उन्होंने अपने जाति के इल्बिस यादव को सपोर्ट कर दिया। तो इसी से लगता है कि उसको बिहार के जनता से कोई वोट से कोई मतलब नहीं है, वो इल्बिस यादव से हरियाणा वोट मांगने जाएंगे। वही हाल नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में कर दिया कि नीतीश कुमार जो है यूपी और मध्य प्रदेश, एमपी और झारखंड के, उड़ीसा के लोगों से जो है वोट मांगने जाएंगे, बिहार के जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जनता ने आज दिखा दिया है कि तीन राज्यों में करारी हार के बाद, शिकस्त देने के बाद बिहार सरकार जो है अब ऊहा-पोह की स्थिति में है कि जिस तरह से बिहार सरकार जो है तीन राज्यों में के रिजल्ट आए हैं उससे नीतीश कुमार जरूर हताश और परेशान होंगे। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि अब नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए। बेरोजगारों पर ध्यान देना चाहिए, जातीय जनगणना पर ध्यान देना चाहिए या फिर जातिवादी संसद पर ध्यान देनी चाहिए। आपने जनता का देखा कि जातीय जनगणना का जिस तरह से पूरे देश में शोर हुआ, इसी से जनता ने उस जातीय जनगणना की बातों को भी नकार दिया और तीन राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार दे दी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।